इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, ये है हमारा यूट्यूब चैनल जिसमें हम इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको अच्छे लेसन्स हैं इनको ढूंढना नहीं पड़ेगा और नए आने वाले लेसन्स के नोटिफिकेशन आपको फौरी मिल जाएंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई भी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। नाज़रीन, हम लोगों की खूबियां और खामियों के बारे में पढ़ते आ रहे हैं पिछले 2 लेसन से। तो ये वाला लेसन है पार्ट 3। ये आखिरी हिस्सा है जिसमें हम लोगों की खूबियां और खामियों के अल्फाज जो इंग्लिश में यूज किए जाते हैं वो पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। ये है ऑब्स्टिनेट, OBSTINATE। ऑब्स्टिनेट कहते हैं जिद्दी को, अड़ियल, जिद्दी, जो जिद करता है। जैसे देखिए, एक गधा है, हिल नहीं रहा, लेकिन ये शख्स इसे खींच रहा है। तो यहाँ पर गधा क्या कर रहा है? जिद कर रहा है। तो गधा क्या हो गया? ऑब्स्टिनेट, जिद्दी। चलिए अगली खूबी, बल्कि तो खामी है, नॉटी, NAUGHTY। नॉटी कहते हैं शरारती को। ये देखिए, बच्चा शरारतें करता फिर रहा है, शरारती। अगली खूबी या खामी क्या है? ख्वाए, COY। ख्वाए कहते हैं शर्मिला या शर्मिली को। देखिए, ये शख्स जैसे ही इसके करीब आया तो ये शर्मा गई, तो ये ख्वाए हो गई, शर्मिली हो गई, शर्म आ गई। चलिए, ये है कंसिडरेट, CONSIDERATE। कंसिडरेट कहते हैं समझदार होने को। देखिए, बच्चा कितना समझदार है कि उसने सोचा माँ को भूख लगी हुई तो माँ को सेब खिला रहा है। देखिए, समझदार, कंसिडरेट। लीडर, LEADER। लीडर, लीडर किसे कहते हैं? रहबर को, जो लीड करता है, जो रहनुमाई करता है अपने टीम की या अपनी कौम की। तो लीडर, रहबर। रिस्पॉन्सिबल, RESPONSIBLE। रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार। देखिए, कितने जिम्मेदार बच्चे हैं, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। तो इसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार। क्रेडिटर, CREDITOR। क्रेडिटर कहते हैं जो कर्ज दे, कर्ज हुआ। देखिए, ये सब्ज वाला इंसान इस सुर्ख वाले इंसान को पैसे उधार दे रहा है, कर्ज दे रहा है, तो इसे कहते हैं कर्ज हुआ। ये है कर्ज हुआ, क्रेडिटर। ठीक है। ओबीडिएंट, OBEDIENT। ओबीडिएंट कहते हैं फर्माबरदार को, बात मानने वाला। देखिए, बच्चा कितना फर्माबरदार है, अपने बाप का कहना मान रहा है, तो फर्माबरदार, ओबीडिएंट। इररिस्पॉन्सिबल, IRRESPONSIBLE। इररिस्पॉन्सिबल क्या मतलब? गैर जिम्मेदार। देखिए, अब ये खातून, इसके हाथ में बच्ची है, ये रो रही है और पीछे एक और बच्ची नाच रही है, खुश हो रही है। अब इससे लगता है ये वाली बच्ची गैर जिम्मेदार है, बजाय के अपनी माँ का साथ दे और इस बच्ची को चुप कराए। तो ये गैर जिम्मेदारी का सबूत दे रही है। ये है इररिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार। ये है रूड, RUDE। रूड का मतलब गुस्सावर, गुस्सा करने वाला। देखिए, रूड, बदतमीज, गुस्से वाला। ये देखिए कितना गुस्सा कर रहा है इसमें, तो इसको कहेंगे हम, ये बहुत रूड है, RUDE, रूड। ये देखिए, ये मोटा, FAT, फैट, मोटा। देखिए, मोटा, किसी भी मोटे शख्स को हम फैट कहते हैं। ये बहुत फैट है, बहुत मोटा है। हिपोक्रेट, HYPOCRITE। हिपोक्रेट, हिपोक्रेट कहते हैं मुनाफिक को। मुनाफिक यानी जो बज़ाहिर कुछ और हो लेकिन अंदर से कुछ और हो। देखिए, जैसे किसी ने मुखौटा पहन रखा हो, असल चेहरा ना नजर आ रहा हो और वो एक नकली चेहरा लगाकर फिरे। यानी जरूरी नहीं कि वो मुखौटा पहन के रखे
आपको समझाने के लिए हम खोटा इस्तेमाल किया है, यानी वो आपके मुंह पर कुछ है लेकिन पीछे कुछ है, तो ऐसे शख्स को हिपोक्रेट कहते हैं। HYPOCRITE, हिपोक्रेट, मुनाफिक। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का सबक। उम्मीद है आपको लोगों की खूबियों और खामियों को बयान करने वाले इंग्लिश के जो अल्फाज हैं वो आपने सीख लिए होंगे और आपको आज का लेसन भी पसंद आया होगा। अगर लेसन पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट्स में हमें बताइए आपको लेसन कैसा लगा। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको नए आने वाले लेसन्स के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और हमारी हौसला अफजाई भी होगी। अच्छे लेसन है, बहुत अच्छे तरीके से हम इंग्लिश को पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं। इनको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। फेसबुक, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इस जैसे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इनको शेयर कीजिए ताकि सभी इनसे फ़ायदा उठा सकें। तो मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।